दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की सौजन्य से छतरीबढ़ी स्थित परशुराम सेवा सदन में कथा व्यास साध्वी सुश्री दीपिका भारती के मुखारविंद से 7 दिवसीय राम कथा अमृत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ फैंसी बाजार साधना मंदिर से कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा साधना मंदिर से 4 नंबर रेल गेट 8 गांव होती हुई परशुराम सेवा सदन में कथा स्थल पर समापन हुई। कथा के मुख्य यजमान चिरंजी सराफ एवं सहयोगी यजमान अजय मोर ने भागवत ग्रंथ की पूजा कर व्यासपीठ पर विराजमान किया। इस अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान साध्वी दीपिका भारती ने प्रथम दिन की कथा सुनाते हुए कहा कि वह प्रभु जिनकी माया के वशीभूत सारा जगत है, जिनके चरण कमल ही भवसागर से तरने की इच्छा रखने वाले की नौक है, उस श्री राम की हम वंदना करते हैं। विश्व भर में सैकड़ों रामायण सैकड़ों भाषाओं में रचना की गई, मगर मुख्य वाल्मीकि रामायण, अवधी भाषा की तुलसी रामायण, भावार्थ रामायण के आधार पर ही रामकथा को लिखा गया। श्री राम की कथा साधारण नहीं है, इसके श्रवण मात्र से ही मन पावन हो जाता है। ये कथा जीवन भर के लिए प्रेरणा देने वाली है। ये कथा साधारण मनुष्य की कथा नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान राम की कथा है। भगवान राम त्रेता युग के ही नहीं थे, बल्कि आज भी उनका प्रभाव बना हुआ है। जब कोरोना महामारी प्रारंभ हुई और संपूर्ण राष्ट्र में लॉकडाउन कर दिया गया था, उस समय दूरदर्शन के सौजन्य से 28 मार्च को रामायण धारावाहिक का प्रचार किया गया। 19 दिन बाद दूरदर्शन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर घोषणा की कि रामायण को दूरदर्शन पर 8 करोड़ लोगों ने रामायण को देखा। श्री राम की रामायण को पूरे देश ने अपनाया। भारत के अलावा म्यांमार, जावा, थाईलैंड और कंबोडिया में भी रामकथा की रचना की गई है। कंबोडिया के मंदिर में तो राम के चित्र भी अंकित है। विभिन्न देशों ने राम को अपना संस्कृत पुरुष भी माना है। आज प्रथम दिन परशुराम सेवा सदन का सभागार श्रोताओं से भरा हुआ था। तो श्री राम मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि नहीं हनुमंत लाल, हमारे साकेत धाम में तो हम स्वयं होते हैं, इसलिए वहां हमारी कथा को वाचा नहीं जाता। जब हनुमान जी ने ये सुना तो वो क्या कहते हैं जानते हैं? उन्होंने कहा, प्रभु फिर तो मैं इस मृत्यु लोक में ही रहना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपकी कथा का रसपान किए बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। उस समय प्रभु श्री राम इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रफुल्लित होते हैं कि उन्होंने हनुमान जी को एक सुंदर आशीर्वाद दे दिया, जो आपके और हमारे लिए भी एक वरदान है। प्रभु ने कहा, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। हे हनुमान, जब तक इस सृष्टि में पर्वतों का, नदियों का अस्तित्व रहेगा, तब तक हमारी कथा इस पृथ्वी लोक में प्रसारित होती रहेगी, और जहां जहां हमारी कथा हुआ करेगी, वहां वहां हे हनुमान तुम्हारी उपस्थिति हुआ करेगी। बोलिए जय